चिपोटले है। इस देश में हर लड़की इतना प्यार से बात करती है ना, बहुत बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई लाइन मारने लग रही है, क्या कर रही है। और आप मानोगे नहीं, यहाँ की जो आर्मी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था 1949 में, और तब से लेकर अब तक इस देश में कोई मिलिट्री नहीं है। कि भाई अपना नाम भेजना किसी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या, मैंने बस अपना फुल नेम भेज दिया जो इन्होंने पूछा। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba. मैं हूँ अभी तेगुसिगाल्पा। तेगुसिगाल्पा इज द कैपिटल सिटी ऑफ हॉन्डुरस। हॉन्डुरस इज अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो आज मैं जाऊँगा इधर से, यानी कि तेगुसिगाल्पा से सैन पेड्रो सुला, और कल मेरी फ्लाइट है सैन पेड्रो सुला से सैन होजे कोस्टा रिका की। 7:35, 7:40 पे टैक्सी ड्राइवर आ जाएगा मेरा। कल जिस ऊबर ली थी उसी भाई को बुलाया, वो रखेगा कैश जो मेरे को देना है। मेरा आखिरी कैश भी ख़त्म हो जाएगा, लिम्पेरा जो मेरे पास है। और अभी मैं खाऊंगा ये राइस केक से इस पे लगा के पीनट बटर, ये खा के निकलते हैं अपन। बाहर आ गया भाई टैक्सी वाला, मैं चाबी लौटा देता हूँ। The baleadas here are better. In San Pedro. In San Pedro, In San Pedro, the best baleada. Ah, okay. No, Tegus, no, man. Tegus hard crap. No, man. Yeah, maybe that's why. That's why you don't like the baleada, man. I discovered why I don't like the baleada. In San Pedro are the best baleada. Next time I'll try it in San Pedro. Okay. I have to come back again. You have to come to San Pedro again. Just to eat You have baleadas. to taste the pollo choco Okay. and the baleada again. Okay. I have your number. Perfect. Wanna be a guy, you're choice. Definitely. सैन पेड्रो एयरपोर्ट आ गए। पीछे मैंने बैग रख दिया। मेरा टैक्सी वाला जो भाई था रात को, कल शाम को ही मेरे को लेके आया था टैक्सी से। मैंने एक और बार ऊबर कराई थी, तो फिर मैंने नंबर ले लिया था कि भी डायरेक्टली छोड़ाइए। और मेरे पास जो कैश बचा था सारा, एग्जैक्टली उतना ही इसने पैसे मांगे टैक्सी के। बाकी टैक्सी में ऐसे मजाक सा चल रहा था। ये भाई बोल रहा कि भी बलियाडा पसंद आएगा तुझे, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। बलियाडा इनका एक ट्रेडिशनल फूड है हॉन्डुरस का। मैं बोला ना, मेरे को पसंद नहीं है। ये सारे रास्ते ऐसे सोचता रहा कि भी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं इतनी बढ़िया चीज़। फिर एंड में उसने कहा कि भी तूने तेगुसिगाल्पा में खाए थे क्या? मैं बोला हाँ तेगुसिगाल्पा में खाए थे। बोला वहाँ पे सबसे बेकार मिलते इसलिए तुझे पसंद नहीं आए, दोबारा आइयो खाने के लिए। तो यही था। बाकी अब मैं पकड़ता हूँ फ़्लाइट। मेरी चेक इन स्टार्ट हो गया होगा शायद सैन पेड्रो एयरपोर्ट से। तेगुसिगाल्पा से फ़्लाइट थी नहीं, उधर एयरपोर्ट भी नहीं है पास में। कोमायाउन या कोई शहर है उधर एयरपोर्ट, तो इसलिए मेरे को मजबूरी में इधर आना पड़ा फ़्लाइट लेने के लिए कोस्टा रिका की। इधर से ही फ़्लाइट थी सस्ती, और बढ़िया लगा मेरे को ये देश। एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था हॉन्डुरस में, सस्ता भी, और टूरिस्ट यहाँ पे थे ही नहीं, तो और जगह लोग मिल के बहुत खुश होते थे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। बाकी मेरा ग्वाटेमाला में 10 घंटे का लेओवर है। ग्वाटेमाला सिटी में ढंग से सोया भी नहीं हूँ मैं, 2-2.5 घंटे ही सो पाया था रात को सिर्फ, क्योंकि सुबह फ़्लाइट थी। चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। बैग मैं यहीं छोड़ गया था, मास्क लगा लेता हूँ। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No ये रही भाई अवियान का एयरलाइन से फ़्लाइट मेरी। te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto mi vida. एक ये फॉर्म सा दिया था दोबारा इमिग्रेशन का, जो एंट्रेंस के टाइम भरने को दिया था, वही फॉर्म दोबारा दिया। एग्जिट के टाइम दोबारा भर के देना है। और कुछ नहीं, स्मूथ प्रोसेस था। थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं इंडियन पासपोर्ट के साथ, वो देखते वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए होता है बार। फिर बोलते हैं आपका तो इंडियन पासपोर्ट है, फिर अमेरिका का वीज़ा देखते हैं, फिर चीज़ें आसान होती है। अब मैं बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, और चेक इन तो हो गया अपना, एक बैग था मैंने दे दिया। बाकी वो लड़की थी बहुत फ्रेंडली थी, वो बातें मारने लगी। मेरे पीछे थी इमिग्रेशन, जस्ट अभी 2 मिनट में होगी इमिग्रेशन। तो पूछा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फिर बोले बिजनेस के लिए जा रहे हो। मैं बोला ना, ट्रैवलिंग। और जब मैं वो कर रहा था ना, फ़्लाइट पे चेक इन करा था, उस लाइन में लगा हुआ था, बैगेज चेक इन करा था, तो लेडी पूछ रही थी आगे से आगे की फ़्लाइट, आगे से आगे की। तो मेरी सारी फ़्लाइट बुकड है, इंडिया की तो फ़्लाइट बुकड नहीं है। तो बोली घर का है तुम्हारा? मैंने कह दिया बर्बाडोस है मेरा घर, ये मेरी बर्बाडोस की फ़्लाइट बुकड है। तो उसने वही उसमें डाल दी। चेकिंग वगैरह सब हो गया अपना। और यार 1000 बार सफ़र कर लिया, फिर भी कुछ ना कुछ गलती करता ही हूँ हर बार में। पीनट बटर था मेरा छोटा सा एक, वो निकाल लिया चेकिंग में। वो काफ़ी थिक था, मुझे लगा कि ये लिक्विड्स में काउंट नहीं होगा, ले चलता हूँ ट्राई कर लेता हूँ। और छोटा था, मैंने सोचा रखेंगे तो रख लेंगे, तो बस वो निकाल लिया उन्होंने मेरा।
बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत पोलाइट थे यार, सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और नया ख़रीद लूँगा कोस्टा रिका में, कोई नहीं, मैंने सोचा था बैग में रहेगा तो खा लूँगा, 10 घंटे का ले ओवर है ना, इसलिए मैंने डाल दिया। और बाकी मेरा ट्राईपोड सामने लगा हुई, बंदूक वगैरह कोई चीज़ है पर वो ट्राईपोड था। फिर आ गया मैं गेट नंबर 1 पे। अभी मेरे ख्याल से बोर्डिंग में टाइम बचा है, घंटा एक शायद, 45 मिनट बची है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। इतना कुछ खा पी लूँगा। Un agua también, por favor. ¿Cuántos limpera? 100। कॉफ़ी ले ली मैंने, कैपेचिनो डबल शॉट के साथ, ग्रांडे सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ी जो भी थी, और ये पी के सोऊंगा। लोग बोलते हैं कॉफ़ी से नींद उड़ जाती हो जाता है, मेरे पे काम ही नहीं करती यार, पता नहीं क्या है। तो एक कॉफ़ी ली और पानी की बोतल लिया है, मतलब 100 लिम्पेरा, यानी इंडिया के 331 रुपये कटे मेरे खाते से। भाई इस देश में हर लड़की इतना प्यार से बात करती है ना, बहुत बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई लाइन मारने लग रही है क्या कर रही है, फिर पता नहीं एयरलाइन वाली हो, सिक्योरिटी वाली हो, बोर्डिंग वाली हो, शहर में बाहर भी मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है आजकल ये फ़्लाइट छूटना चाहिए, क्योंकि मैक्सिको मेरे साथ हुआ था 1-2 महीने पहले। उन्होंने स्पेनिश में अनाउंसमेंट करी, मेरे को कुछ समझ में आया नहीं और गेट चेंज हो गया था, फ्लाइट मेरी मिस हो। तब से मेरे को बहुत ऐसे एंग्शियस हो जाता हूँ। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas. फ्लाइट में बैठते ही मेरे को तो नींद आ गई थी भाई भयंकर। अभी यहाँ एयरपोर्ट पे और सोऊंगा, 10 घंटे का ले ओवर है। No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. मेरे दिमाग में एक बार तो आया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ एंटीगुआ मेरे को बहुत पसंद आई थी सिटी, ग्वाटेमाला में, वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, पर गूगल पे 1 घंटा दिखाते हैं, भीड़ बहुत मिलती है तो 1.5 घंटे और 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, तो इसलिए मैं रिस्क ले नहीं रहा। अब मैंने डिसाइड करा कि एयरपोर्ट पे ही सो जाते हैं, अपना कहीं नहीं जाते और आराम करते हैं। कोई जगह ढूंढता हूँ सोने की। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यार ग्वाटेमाला का, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था ना उससे काफ़ी बड़ा है। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ना ग्वाटेमाला आने वाले टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्वाटेमाला में टूरिज़्म का। अभी आने वाले 2-4 सालों में सेंट्रल अमेरिका की शायद सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, मुझे ऐसा लगता है। 2-4 साल में नहीं तो मतलब अभी मैक्सिको है जिस तरह, तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मैक्सिको से ज़्यादा टूरिस्ट इधर आने लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट रेशो चेंज होएगी ज़रूर, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट पे फॉरेनर्स दिखने लगे। और इस साल का जो वर्ल्ड टूरिज़्म फेयर था ना, जो मैड्रिड में होता है हर साल, वो भी ग्वाटेमाला ने स्पॉन्सर करा है यहाँ के टूरिज़्म बोर्ड ने। तो इसका मतलब ये पैसा खर्च रहे टूरिज़्म बढ़ाने के लिए देश में, और जगह जगह एयरपोर्ट पे भी इनके टूरिज़्म बोर्ड की एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगी हुई है। मेरे को लगता है काफ़ी पोटेंशियल है ग्वाटेमाला में, और कंट्री भी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैं आ गया यहाँ पे, एक कासा डेल VIP लॉन्ज है एयरपोर्ट पे, यही था, तो मैंने इसका पास ले लिया $35 का। बाहर खाना खाता तो वहाँ भी $10-15 एयरपोर्ट पे भी लाता ही, और ऐसी कुर्सियों पे दुखी हो रहा था। यहाँ पे सोने की जगह तो नहीं है, पर चलो यूँ है, खाना है और ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, नॉन अल्कोहलिक, वही लेनी थी मेरे को, तो यहाँ बैठ जाता हूँ। रात के बज गए हैं 8:45 और 9-9:30 बजे बंद कर देते इसे लॉन्च को, और मेरी फ़्लाइट जो थी 9:30 बजे की वो डिले हो चुकी है। अब वो 11:30-12 बजे के करीब कुछ निकलेगी, आई भी नहीं अभी, तो लॉस एंजलिस से आना था उसे। तो जहाँ मुझे एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल से 10 घंटे बिताने थे, उसकी बजाय मेरे को 12-13 घंटे शायद बिताने पड़े, जो मैं बिताने लग ही रहा हूँ अभी तक, 2-3 घंटे और बिताने। लॉन्च बस ये बंद होने वाला है, तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ। सोया नहीं, बस बैठा ही रहा सारा टाइम, बहुत ठंड थी भयंकर। बाकी इनकी ना काफ़ी पॉपुलर रम है ज़कापा, तो मेरे को यहाँ पे इससे वेटर से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि दुनिया की बेस्ट रम है वो, पिछले 3-4 सालों से वोट की गई है।
बाकी चलते हैं बाहर, कुछ सब्वे वगैरह खा लूँगा, बाहर बैठ जाऊँगा बेंच पे, थोड़ी देर लेट जाऊँगा। दुखी तो हुई है पूरी तरह। ये रही भाई ज़कापा इनकी है, ये एक्सो वाली सबसे महंगी है। इसके रेट नहीं लिख रखे हैं मेरे ख्याल, इंडिया के 12-13 हज़ार रुपये की है ये वाली बोतल। यार मैंने सोचा था सब्वे खा लूँगा, यही थोड़ा हेल्दी ऑप्शन लग रहा था मेरे को एयरपोर्ट पे, ये मेरे ख्याल से बंद कर दिया इन्होंने यार। अबे यार, तो भाई मैंने लिया है ये चिकन कैसेडिला विद एवोकाडो। इसमें थोड़ा सा चिकन आता है, मतलब चिकन आता है पर इतना नहीं आता। मैं बोला एक्स्ट्रा कर दो, और मैं बोला 1 टाइम एक्स्ट्रा, 2 टाइम एक्स्ट्रा, 3 टाइम एक्स्ट्रा कर दो इसमें, तो इतना सारा भी इसमें चिकन हो जाएगा। No. Chipotle. Sí, está bien, sí. Quesadilla बेसिकली इधर सेंट्रल अमेरिका की डिश है, मोस्टली मैक्सिको में ज़्यादा खाते हैं वैसे तो। बेसिकली टाकोज ही होता है इनकी, जो कॉर्न की ब्रेड सी होती है उसके अंदर। टाकोज में तो डायरेक्टली मीट होता है किसी तरह का, कैसेडिला में ये चीज़ भी डाल देते हैं, यानी कि केसो बोलते हैं इधर। तो उसमें मैंने 4 गुना उसमें चिकन हो गया, लेकिन इतना महंगा नहीं था। इंडिया के 518 रुपये कटे मेरे कार्ड से। पानी महंगा था, 1 लीटर पानी 155 रुपये कटे मेरे इंडिया के। एक ग्वाटामेलन कुछ इनकी करेंसी है। मैं ग्वाटामेला वाली वीडियोज़ आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। एक कुछ में इंडिया के 10 रुपये होते हैं, 10 पॉइंट कुछ, तो मोटा मोटी 10 ही होती है। ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और चीज़ को। अरे यार इतना धोखा लग रहा है। अभी याद आया मेरे पास तो इनकी करेंसी बच रही थी पहले की, और मैं सोच रहा था कहीं चेंज कराऊंगा या यूज़ करूंगा, याद ही नहीं रहा यार। मेरे पास इनकी करेंसी के 60-70 कुछ बच रहे थे, जो कि इंडिया के 700 रुपये शायद। अब वो ख़राब जाएंगे। कार्ड से पेमेंट कर दी क्योंकि मैंने। एयरपोर्ट पे मेरे को 11-12 घंटे हो चुके और अभी तक प्लेन नहीं आया। लॉस एंजलिस से आना है, सवारी उतरेगी, फिर दोबारा हमारी बोर्डिंग होगी सैन होजे के लिए। रात के 11 बज गए और मैंने पूछा भी उनसे कि भी क्या लगता है कब तक होगी बोर्डिंग, तो बोल रहे 11:30 बज जाएंगे। तो फाइनल आधा घंटा और इंतज़ार करना है। जहाज आ गया भाई फाइनली, और मैंने थोड़े से पुशअप्स कर लिए थे यार, सारे दिन का यहाँ पे हूँ बैग के साथ एक्स्ट्रा बोझ लगा के। अब आए प्लेन, ये उतरेंगे फिर हम चढ़ेंगे। इतनी बुरी तरह थक रहा हूँ भाई, बता नहीं सकता। कल सारी रात नहीं सोया था, ना आज दिन में सो पाया। ऊपर से लोग, खास कर ये गोरे। ये है भाई कुछ साल बर्ड, सेंट्रल अमेरिका में जगह जगह। इधर के रेन फॉरेस्ट का एक तरह से नेटिव बर्ड आप कह सकते हो, काफ़ी पॉपुलर है लैटिन सेंट्रल अमेरिका में। इधर है इमिग्रेशन, चलते हैं जल्दी स्टैंप मरवा लेते हैं पासपोर्ट पे। भीड़ तो लगी हुई है यार इमिग्रेशन पे, पता नहीं कितनी देर लगेगी। इमिग्रेशन हो गई, अब बैग लेने जा रहा हूँ। बस यूँ पूछा था यहाँ पे एड्रेस क्या है और कहाँ जाओगे, कितने दिन रुकोगे, इतना बताया था बस। बैग्स ले लिए एयरपोर्ट पे और अब एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ATMs और मनी एक्सचेंज है पर मैं करा नहीं रहा अभी। मेरे पास US डॉलर और कार्ड भी है। बाहर की तरफ देखेंगे तो कोई ATM होएगा तो। भाई कस्टम्स तो हो गया क्लियर, सब कुछ हो गया और मैं बाहर निकल गया एयरपोर्ट के। मतलब बहुत ही ना एक अनएक्सपेक्टेड सी अजीब सी चीज़ हुई है।
वो मैं आपको बताता हूँ अभी, होटल पहुँच के बताता हूँ. ओके. Costa Rica. This one, the yellow one. Yeah. What's the company called? Pozuelo. Okay. Pozuelo. Yes. Still Christmas. Well, the Christmas tree is still at home. तो एयरपोर्ट से तो मैं उतरा था सैन होजे में, जो बेसिकली यहाँ पे ना कोस्टा रिका में 7 स्टेट्स है या प्रोविंसेस है, जिनमें से एक है सैन होजे, जो कि इनकी कैपिटल भी है. सैन होजे के एयरपोर्ट से मैं उतरा और एयरपोर्ट पार करके हम मेरे ख्याल 10-15 मिनट ही आए होंगे. और ये ना दूसरी स्टेट स्टार्ट होगी. व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टेट, द प्रोविंस? अडेल. The province is like a state and it's called Heredia. एडेलिया. Heredia. एडेलिया इसका नाम है प्रोविंस का. और इसका एक ही टाउन है सेंटा डोमिंगो. Here is my home. That's your home? Yeah. Wow. I mean, all the homes here have these grills. I mean, are there chances of robberies here? For security. Okay. तो ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें ही बॉर्डर, मतलब ना एयरपोर्ट से निकलते ही एक तरफ तो सिटी की तरफ चला गया, मतलब प्रॉपर सैन होजे जो इनकी कैपिटल है. और वहीं पे बीच में एक छोटा सा एरिया है, मतलब यूँ है कि डिवाइड हो जाता है कि दूसरी स्टेट स्टार्ट हो जाती है. तो हम दूसरी स्टेट स्टार्ट होगी उस वाले इलाके में, और उसमें हम सेंटा डोमिंगो में. ये इलाका ज़्यादा शांत है. कैपिटल सिटीज़ आपको पता ही है, थोड़ा भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है सारी बड़ी सिटीज़. इधर थोड़ी वो प्रॉपर वाइब आ रही है, कोस्टा रिकन वाइब इस इलाके में. चाहे आप सिटी में भी जाओगे उस तरफ तो भी 15-20 मिनट लगेंगी. और ये भी मतलब यहाँ से भी सिटी सेंटर जाना हो तो 15-20 मिनट का रास्ता है सैन होजे. ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है. तो मतलब जुड़ा सा है एकदम कैपिटल सिटी से. Oh, this looks like a very fancy hotel. Why did you book it? Makes no sense. Because I want. Hola. Tenemos una reservación para Ambir. Para Ambir. There is a lot of gardens here, so you need to. Yeah, that's very green and colorful. Yeah. भाई अब मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या हुई. मेरी इथोपिया 225 नंबर है कमरा मेरा. अभी मैं सारी बात बताऊंगा आपको. तो आप लोग जो सारे मुझे पहले से फॉलो करते हो, आप लोग जानते होंगे कि मैं गया था इथोपिया, जिधर मैं गया था मुर्सी ट्राइब के पास, और मैंने उनकी वीडियो बनाई थी. मेरी शायद पहली वीडियो वही थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी यूट्यूब पे. तो वो वीडियो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी खूब लोगों ने देखी थी, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ थी. और फिर मेरे को देख के खूब सारे यूट्यूबर वहाँ पहुँच गए थे. अभी भी मेरे ख्याल जाते ही रहते रोज़ कोई ना कोई. कि मेरे पास बहुत मैसेज आते थे उस वीडियो को लेके, फॉरनर्स के भी. उसी तरह मेरे पास इस लेडी का भी मैसेज आया. आज से 4 साल पुरानी बात है, 3.5-4 साल पुरानी, जब वो वीडियो वायरल हुई थी. मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया. उस टाइम में पॉपुलर नहीं था तो मैं सबके जवाब देता था. तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि मुझे भी जाना है, मुझे थोड़ा सा गाइड करो ये वो. तो इनको मैंने सारा गाइड कर दिया, इथोपिया जाने का क्या प्रोसेस है, मुर्सी ट्राइब तक पहुंचने तक का. इनसे मेरी बात हुई, बोली मैं कोस्टा रिका से हूँ, यहाँ पे रहती हूँ सैन होजे जो इनकी कैपिटल सिटी है, इसके पास में ही सेंटा डोमिंगो इस इलाके में. तो मेरा प्लान तो था ही कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा शुरू से ही. तो मैंने इन्हें बताया था कि मैं आऊँगा जरूर किसी ना किसी दिन कोस्टा रिका. और इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था. मैं नहीं करता था इन्हें फॉलो, क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो देखी थी मेरी. फॉलोअर जिस तरह सब्सक्राइबर्स आजकल होते हैं, मैं अब आपके जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अब आप लोग खूब सारे हो गए, तो सारा दिन मैसेजेस आते रहते. उन दिनों थोड़े से लोग थे तो मैं जवाब दे देता था, सबसे बात कर लेता था. तो ये मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी. इन्हें पता था मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ क्या ट्रैवल कर रहा हूँ. 3-4 साल पहले हमारी बस इतनी बात हुई. मैं बोला कि मैं आऊँगा कभी ना कभी कोस्टा रिका. तो ये बोली कि कोस्टा रिका बहुत महंगा है, जो कि मुझे बहुत सारे टूरिस्ट ने और भी बताया. सेंट्रल अमेरिका बाकी पार्ट तो सस्ता है, लेकिन कोस्टा रिका बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अमेरिकन आते हैं और सारी चीज़ें बहुत ओवर प्राइस्ड है, बहुत टूरिस्ट ही है. मेरे को याद भी नहीं था, मैं इन्हें भूल भी गया था ये कौन है, क्योंकि हज़ारों लोगों से बात हुई होगी यार. मैं सब भूल चुका था. और मेरे पास मैंने स्टोरी लगाई कि भाई मैं ऐसे ऐसे कोस्टा रिका जाऊँगा. मेरे पास इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है. मेरे पास तो पुरानी चैट्स भी नहीं थी व्हाट्सएप की, 3-4 साल पुरानी. तो पहले तो मेरे को हैरानी हुई कि ये कौन सा नंबर है. फिर मेरे को याद है, अच्छा है तो वही लेडी है. फिर इन्होंने मेरे को कहा कि तुम ऐसे ऐसे कोस्टा रिका आ रहे हो. पहले मैं पैसे कमाता नहीं था यूट्यूब से, कमाता था तो बहुत थोड़े कमाता था, तो वो सब चीज़ें बहुत महंगी लगती थी. तो मैंने कहा महंगा है या जो भी, देखते हैं कैसे मैं बजट में करूँगा या कुछ ऐसे.
अब मेरे को इतनी सिरदर्दी नहीं है कि भी महंगा है तो कोई नहीं, थोड़ी सस्ती जगह रुक जाएंगे। पहले तो यूँ था कि भी सस्ती जगह भी नहीं रुक सकता, बस स्टैंड पे सो जाऊँगा, फ्लोर पे सो जाऊँगा, कहीं भी सो जाऊँगा। तो इन्होंने बोला तुम मेरी बहन के घर पे उनकी फैमिली पे के साथ रुक जाना। और मैं बोला नहीं चिंता ना करो, मैं अपना होटल वगैरह सब कुछ करा लूँगा, आप क्यों बॉदर हो रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि तुमने स्पेनिश सीखी थी मैक्सिको में। इन्हें यूँ भी पता था क्योंकि मेरी यूट्यूब वीडियोस देख रही थी, इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही थी, इन्हें पता था मैक्सिको में रह के स्पेनिश सीख रहा था मैं। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, यूरोपियंस आके होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग फैमिली या लैटिन अमेरिका में, अपनी स्पेनिश स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। जब आप किसी लैंग्वेज को सारा टाइम सुनते हो और अगले आदमी को इंग्लिश आती नहीं, तब आप लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव करते हो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो इंग्लिश नहीं बोलते, एक स्पेनिश फैमिली के साथ तू रहेगा तो तेरी स्पेनिश इंप्रूव हो जाएगी काफ़ी। तो ये बात मेरे को सही लगी, जायज़ लगी। तो मैं बोला ठीक है चलो, मैं आपकी सिस्टर की फैमिली के साथ रह लूँगा, उनके बच्चे भी है, तो वो मेरे से ही बड़े बच्चे हैं शायद उनके। तो ये बात फाइनल होगी। मेरे पास इनका मैसेज आया कि भाई अपना नाम भेजना, किसी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या, मैंने बस अपना फुल नेम भेज दिया जो इन्होंने पूछा। अब मैं एयरपोर्ट पे आ गया, तो ये ऑनलाइन थी, व्हाट्सएप पे पूछ रही थी लैंड हो गए नहीं हुए। मेरी फ्लाइट भी डिले हो गई थी 2 घंटे लेट। तो मैंने बताया डिले होगी, मैं एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, सारी चीज़ होगी, अभी मैं इमिग्रेशन पे हूँ, बैग्स वगैरह मेरे हो गए। एंड में मैं बोला कस्टम्स हो गया, अब मैं किधर पहुँचना है मेरे को, मैं टैक्सी लेके पहुँचता हूँ। तो बोली मैं एयरपोर्ट पे ही खड़ी हूँ। ये मेरी एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी। जब मैंने बोला ना कि मैं आपको होटल जाके बताऊँगा, तभी इन्होंने मेरे को बताया। उसके बाद ये मेरे को गाड़ी में बिठा के इन्होंने सारा मेरे को थोड़ा दिखाया आसपास का, और फिर ये मेरे को इस होटल में ले आए जिधर इन्होंने मेरी बुकिंग करा रखी है 3 रातों तक की, जब तक मैं पनामा नहीं जाता, कोस्टा रिका में। और ये बहुत यहाँ के हिसाब से लग्जरियस होटल है, और पहले कोस्टा रिका बहुत महंगा, तो बहुत महंगा होटल है। और पैसे की बात नहीं यार, चलो पैसे की बात नहीं होती, अगला आदमी मतलब आपके लिए काइंड हो, वही बहुत होता है, थोड़ी सी चीज़ भी ऑफर करे। पर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है। मैंने सीधा बोला कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ऐसे, मैं करता भी नहीं और किसी से मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प की भी जितनी मैं अगले को ना दे सकूँ। तो मैं बोला कि भी मैं इसके पैसे दूंगा होटल के, मैं ऐसे नहीं रुकूंगा। पर इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं ले सकती, और ऐसे वैसे तुमने उस टाइम मेरी हेल्प करी थी और मैंने तुम्हें कहा था, तो ये तो मैं करूँगी ही। और ये वो काफ़ी देर हुई जो भी बहस वगैरह, पर बोली कि भाई अब ये कैंसिल नहीं हो सकता और तुम्हें इसमें रुकना पड़ेगा। तो फिर कोई उपाय नहीं था मेरे पास, मैं बोला चलो ठीक है। तो फाइनली अभी इधर आ गए, होटल में चेक इन कर लिया, और मेरे समझ में नहीं आने लग रहा है कि भी क्या हो गया। तो इन्होंने सारा प्लान कर रखा है कि कल वहाँ पे जा सकते हैं, मैं वहाँ ले जाऊँगी, आसपास के शहर 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव है। बोल रही है कि मैं और मेरा भतीजा या मेरी भतीजी, सॉरी भांजा या भाणजी साथ चल पड़ेंगे, वो भी ड्राइव कर लेते हैं, तो हम बारी बारी से ड्राइव करते रहेंगे, तेरे को घुमा लाएंगे। मतलब 4 घंटे दूर कोई शहर है, मोन्टे वर्दे वगैरह, वो जो फॉरेस्ट है उधर, वॉल्केनोज और वाटरफॉल्स। तो मैंने सीधा बोला मेरे लिए बिल्कुल भी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने छुट्टी भी ले ली अपने ऑफिस से अगले 2 दिन की। भाई मेरी समझ से बाहर है, क्या होने लग रहा है अभी। तो बस यही है, बाकी मैं अब इससे आगे कोई हेल्प नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा वरना। तो जो भी खर्चा वगैरह होगा आगे का, खाने पीने का, कहीं घूमने भी जाते हैं, इनकी गाड़ी का तेल, सारी चीज़ वो मैं ओबियसली बेयर करूँगा। और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ, अभी ने पैसे देता तो अच्छा लगूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाऊँगा वापसी में। तो भाई ये अपडेट थी, यहाँ बैठे बैठे काफ़ी लंबी होगी वीडियो, पर देख लो भैया ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये लंबी होगी वीडियो तो चलो बात कर ही लेते हैं। काफ़ी ऐसे लोग, आप भी मेरे कई सब्सक्राइबर्स, भाई बहन या जो भी कह लो, आप लोग मैसेजेस करते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करता, या फिर कई लोगों के मैसेज आते हैं यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जिधर से मेरे को मैसेज नहीं आया होगा कि भी आप इधर आओ, हमारे घर रुको, हम आपको घुमाएंगे। पर ना दरअसल बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, और मतलब सही बताऊँ तो इम्पॉसिबल हो जाता है इतने, मतलब हर मिनट कोई मैसेज आता है और उसका जवाब देना, उस पर आदमी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतने बड़े मैसेजेस मेरे लिए लिखते हो मैं उसका एक शब्द में जवाब दे दूंगा। अगर मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं भी उतने एफर्ट से, जितने एफर्ट से आपने उस मैसेज लिखा है उसका जवाब दूँ। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप खुद समझिए प्लीज़ ये बात। तो जो लोग इतना प्यार करते हो आप लोग मुझसे, इतना सब करने को तैयार होते हो, तो मैं दिल से, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर कभी आपके शहर में आऊँगा तो ही आप मेरे को पकड़ लेना, तो ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप मेरी खातिरदारी करना चाहते हो और मेरे को मौका देना चाहते हो आपकी खातिरदारी करने का। तो यही थी भाई आज की वीडियो। मैं इतना थका हूँ ना, इतना भयंकर थका हूँ, 2 रातों की नींद हो रही है। और होटल वाले बोल रहे थे आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे। मैंने सीधा बोल दिया मैं नहीं उठ सकता, कुछ हो जाए मैं नहीं करूँगा ब्रेकफास्ट, मेरी वेट मत करना। सोता हूँ भाई वीडियो ख़त्म करके।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar.